हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले आप अर्थमेटिक मीन समझ लो, क्योंकि अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना आता है तो आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी अर्थमेटिक मीन या मीन के बारे में आप जानते हैं। मीन क्या होता है? एवरेज। तो अब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे थे तो वो एक अजम्पशन पे बेस्ड होता है कि जितना भी आइटम या ऑब्जर्वेशन आपको दिया होता है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल होता है। यानी हर आइटम या ऑब्जर्वेशन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो सेम होती है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग इम्पोर्टेंस देते हो, महत्व देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फैमिली बजट बना रहे हो तो बजट में आप अलग अलग चीज़ों पे खर्च करोगे, जैसे फूड पे, क्लोथिंग पे और सारी चीज़ों पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, इंटरटेनमेंट पे। तो क्या आप इक्वली इम्पोर्टेंस दोगे सभी खर्चों पे? हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करो, हो सकता है कुछ चीज़ों पे आप कम खर्च करो। तो वेट का क्या मतलब है? इम्पोर्टेंस। वेट का क्या मतलब है? यहाँ पे वेटेज जो है वो इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, और ये इम्पोर्टेंस जो है वो रिलेटिव है। एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंस नहीं है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, आप फूड प्रोडक्ट्स परचेस करने चाहते हो तो आप क्या परचेस करते हो? आटा, घी, चीनी, आलू, तेल, ये सब सारी चीज़ें परचेस करते हो। तो क्या आप सभी चीज़ें इक्वली खरीदते हो? नहीं खरीदते हो। आटा आप 100 किलो खरीद सकते हो, घी जो होता है वो हो सकता है 1 किलो खरीदो, चीनी जो है वो 10 किलो खरीदो, आलू जो है हो सकता है 50 किलो आप खरीदो, ऑयल जो है हो सकता है 3-4 लीटर आप खरीदो। तो आप अपने इम्पोर्टेंस के हिसाब से चीज़ों को परचेस करते हो, ठीक है। तो वेट का क्या मतलब है? जब हर ऑब्जर्वेशन या आइटम को कोई वेट दे दिया जाए, उसकी इम्पोर्टेंस असाइन कर दी जाए, तो उसे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अब जान लेते हैं कि वेटेड अर्थमेटिक मीन का जो यूज़ है वो कहाँ करते हैं। जब डिफरेंट आइटम में डिफरेंट उसके रिलेटिव इम्पोर्टेंस दी हो। जैसे जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आप देखोगे कि इंडेक्स नंबर का जो वेट होता है वो अलग अलग आपको असाइन किया गया होता है। जब हम प्रपोर्शन का एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं या फिर रेट्स कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब हम बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, अगर उनका कंबाइंड एवरेज निकालना हो तो वहाँ भी हम करते हैं। तो ये 3 कंडीशंस है कि कहाँ कहाँ पे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं कि हम कैसे वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हर आइटम या ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू होगा उसको एक वेट असाइन कर देंगे, और ये वेट जो है वो एक्चुअल भी हो सकता है या फिर एस्टिमेटेड भी हो सकता है। एक्चुअल का क्या मतलब है? जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एस्टिमेटेड का क्या मतलब है? अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप उसको अंदाजे से या फिर एक तरीके से एस्टिमेट करके वेट उसको असाइन करेंगे। उसके बाद हर आइटम की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिस्पेक्टिव वेट से, और आपका टोटल प्रोडक्ट निकल आएगा, जिसको बोलते हैं समेशन WX। अभी मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा। उसके बाद जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ वेट से, और ये फॉर्मूला हम लगाते हैं एक्स बार W यहाँ पे वेट के बारे में बात कर रहा है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन WX अपॉन समेशन W। ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंडिडेट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग परसेंटेज इन बीकॉम एग्जामिनेशन। बीकॉम एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट है, अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, और हर सब्जेक्ट में उसके कुछ परसेंटेज दिए गए, कितना परसेंट उसने मार्क्स गेन किया है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स। आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। एक्स बार W इज इक्वल टू समेशन WX अपॉन समेशन W, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेट आपको असाइन कर दिया गया है पहले से ही, तो ये W हो जाएगा, और परसेंटेज आपका क्या है? ये आपका X हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? समेशन W, यानी वेट का टोटल निकालना है। समेशन का मतलब क्या होता है? टोटल। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं समेशन W। 1 3 4 4 3 7 3 10। समेशन W कितना हो जाएगा? 10।
अब आपको ये कैलकुलेट करना है समेशन डब्ल्यू एक्स, यानी ये जो एक्स आपके सामने दिया गया और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डब्ल्यू एक्स 60 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 60। इसी तरीके से नेक्स्ट भी करेंगे तो कितना होगा 140, 75 एकम 75, ये 4, फिर 0 पानते हैं 15, फिर पानते हैं 15, पानते 15 एक 16, 165। अब इसको जोड़ लेते हैं, समेशन डब्ल्यू एक्स कैलकुलेट हो जाएगा 5 5 10, फिर 7 7 4 11, 11 7 18, 18 4 22, 1 23, 23 6 29, 2 1 3 1 4 1 5, 590 आ गया। फॉर्मूला पुट कर देते हैं 590 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 59%। ये आपका एक्स बार डब्ल्यू कैलकुलेट होके आ गया। तो ये था वेटेड अर्थमेटिक मीन। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आप अपने बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपके सामने डेटा दिया है, ग्रुप में आपको फूड, क्लोथिंग, फ्यूल अलग अलग दिया गया है, इंडेक्स नंबर आपको दिया गया है और वेट दिया गया। तो वेट दिया गया है तो उसको डब्ल्यू लिख लेते हैं। इंडेक्स नंबर आपका क्या हो जाएगा आइटम या ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। सबसे पहले समेशन डब्ल्यू निकाल लेते हैं, वेट का टोटल कर लेंगे 7 7 5 12, 12 4 16, 1 17, 3 20, ठीक है। और फिर आइटम और वेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 7 जा 35, 3 12 7 84, 87, फिर 0 हो जाएगा 13 25 65, फिर 0 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, 560, फिर 170, फिर 0 8 3 का 24, 2 3 2 5, 540। तो समेशन डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, फिर 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24 1 25, 25 4 29, फिर 2 8 10, 10 6 16, 16 5 21 1 22, 22 5 27, ठीक है 2795। फॉर्मूला में पुट कर लेंगे 2795 डिवाइड बाई 20। एक बार डिवाइड कर लेते हैं 2795, एक बार लेके जाएंगे, फिर लेके जाएंगे 3 बार लेके जा सकते हैं, कितना हो जाएगा 60, फिर 5, फिर 9 बार लेके जाएंगे 180, 15 नहीं जाएगा 10 में लगा के, फिर लेके जाएंगे 7 बार, 7 दूना 24, फिर 5 बार लेके जाएंगे 0 बढ़ा के कट जाएगा। तो एक्स बार डब्ल्यू कितना आ जाएगा 139.75। ये आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी के लिए, कैलकुलेट सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक एवरेज ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड कमेंट ऑन देम। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। पहला तो कह रहा है सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है और दूसरा है वेटेड अर्थमेटिक मीन, दोनों कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं मीन। सिंपल मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन एक्स अपॉन एन। एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया 5, यहाँ पे n हमारा आ गया 5। समेशन x क्या है x का टोटल। अब इसमें से x क्या होगा ये देखो, देखिए यहाँ पे जो प्राइस है ये आपका x होगा और जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है ये आपका वेट होगा, समझे। वेट क्या है देखिए, जैसे लिखा है आटा आप 100 किलो कंज्यूम कर रहे हो, घी 20 किलो कंज्यूम कर रहे हो, शुगर जो है वो 50 किलो कंज्यूम कर रहे हो। तो आपकी डिमांड के हिसाब से, आपके रिलेटिव इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को कम यूज़ कर रहे हो। तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही वो चीज़ें होंगी। तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें क्या हैं, ये वेट है। प्राइस जो है वो फिक्स होता होगा, ठीक है। अगर 2 रुपये किलो अगर
आपको आटा मिल रहा है तो वो फिक्स है एक तरीके से, लेकिन आप कितना क्वांटिटी खरीद रहे हो वो आपका वेट है। तो कंफ्यूज मत करना कि प्राइस को आप वेट दे दो और क्वांटिटी कंज्यूम को आप एक्स दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्वांटिटी कंज्यूम जो है वो आपका वेट है, ये चीज़ें ध्यान रखना, यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मीन कैसे निकालेंगे हम, जो सिंपल एवरेज है समेशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स देख लिए, एक्स का टोटल कर लेते हैं, 2 5 7 1 8, 8 हो गया, फिर 1 2 3 38 हो गया। डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 7 5 या 35, फिर 3 5 6 30, आपका आ जाएगा ₹7.6 जो है ये आपका सिंपल मीन आ गया। 7.6 आपका ये आपका मीन आ गया, या सिंपल मीन आप कह सकते हैं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो सबसे पहले समेशन डब्ल्यू निकाल लेते हैं, वेट का टोटल कर लेते हैं। तो वेट देखिए यहाँ पे आपके सामने वेट दिया गया है, इसका टोटल कर लेते हैं। समेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 5 7 7 4 11, 11 2 13, फिर 2, क्या आ गया 235। अब आपको क्या निकालना है, समेशन डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो सब डब्ल्यू एक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करके 100 में 2 को करेंगे 200 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 400, 5 5 25, 250, 40 और यहाँ पे 250। तो समेशन डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, फिर 5 5 10 4 14, फिर 3 4 3 7 2 9 2 11, 1140। एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 1 1 4 0, 235। आप भी साथ के साथ करते रहिएगा, 4 बार लेके जा सकते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है 4 बार जा सकता है। 5 चौक का 20, 2 4 3 12, 2 14, फिर 4 दूनी 8 1 9, ठीक है 0, 200 हो गया। नहीं जाएगा दशमलव लगा के ले आएंगे, 8 दूना 16 18, एक बार 8 बार लेके जाते हैं। 5 8 या 40, 8 3 का 24, 4 28, 2 8 दूनी 16, 2 18। एक बार 5 बार लेके जाते हैं, 5 25 25, 2 5 3 15, 2 17, 5 दूना 10 1 11। तो लगभग आपका आ गया ₹4.85। ये आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होके आ गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, मैं चाहता था कि एक शॉर्ट वीडियो में आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना बता दूँ। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डेथ एवरेज और बर्थ एवरेज दिया जाता है, GDR जिसको बोलते हैं, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल का है थोड़ा सा, तो उसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा। बेसिकली आपको सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वेटेड अर्थमेटिक मीन के, वो इस वीडियो को देख के आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी किताब आपको मिले हैं सभी किताब से आप वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री में सारे PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था वेटेड अर्थमेटिक मीन का एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।